और हम एल्कोहल के बनाने की विधि का वर्णन कर रहे हैं। इसमें हम लेंगे क्या, देखिए अपचयन विधि द्वारा एल्कोहल निर्माण करने की विधि का वर्णन कर रहे हैं। तो अपचयन के अर्थात हाइड्रोजन का योग हो जाएगा, हाइड्रोजन का योग अर्थात हाइड्रोजन परमाणुओं का योग होगा। तो इसमें हम पहले एसिटिक के साथ अगर कराएंगे अपचयन तो उसके लिए सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति होगी। तो एसिटिक हमारा बदल जाएगा एथिल अल्कोहल में और यह अपचयन क्रिया होगी। तो देखिए हमने एसिटिक लिया और हाइड्रोजन के 2 परमाणु लिया गया। अब हम क्या करेंगे, अब क्रिया जब कराएंगे तो देखिए इसमें होगा क्या, योग क्रिया हमने पहले बता चुके हैं। एक हाइड्रोजन आपका यहाँ जुड़ेगा और एक ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 और CH। अब दो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पहले से था, ये जुड़ जाएगा, जो 2 हो जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन मिलकर क्या हो जाएगा OH बन जाएगा। तो क्या बन गया हमारा एथिल अल्कोहल। ये हमने किसका लिया, एसिटिक का। अगर हम अपचयन कराते हैं सोडियम एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में तो हमारा एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। दूसरा हम लेंगे कीटोन। कीटोन में अर्थात लिया जाएगा एसीटोन। तो यह द्वितीयक अल्कोहल, ये हमारा प्राथमिक अल्कोहल एसिटिक बनाएगा। अगर हम एसीटोन लेते हैं तो एसीटोन का सूत्र क्या हो जाएगा, ये द्वितीयक अल्कोहल बनाएगा। अगर कीटोन लेते हैं तो द्वितीयक अल्कोहल बन जाता है, CH3 हो जाएगा और यहाँ पर C डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। ये हमारा कीटोन या अर्थात एसीटोन है। अब एसीटोन का हम अपचयन कराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु लिया जाएगा। तो हाइड्रोजन परमाणु को हम देखिए अपचयन कराएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन परमाणु। तो द्वितीयक अल्कोहल बन रहा है। तो द्वितीयक अल्कोहल अर्थात ये होता है अगर इस कार्बोनिल समूह के द्वारा अगर एल्किल समूह 2 जुड़ा है तो द्वितीयक अल्कोहल बनेगा। हाँ, तो यहाँ पर हम कराएंगे अपचयन कराया जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हमने ले लिया, हाँ, क्योंकि इसमें हमारा द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। तो C2H5 और क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, द्वितीयक अल्कोहल बनाएगा। तो द्वितीयक अल्कोहल के लिए हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु को हमने अलग कर दिया है, अलग कर दिया गया। एक हाइड्रोजन परमाणु हमारा यहाँ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन परमाणु हमारा यहाँ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा CH3 और इसका अगर 2 हम ट्वाइस कर दें तो आपको वही होगा कि दोनों परमाणु को हमने ट्वाइस लगा दिया और यहाँ पर आ जाएगा CH और ये डबल बॉन्ड के समूह के क्या बन जाएगा OH। ये द्वितीयक अल्कोहल का हमारा क्या हो गया, निर्माण हो गया। अगर हम लेते हैं आपका एस्टर के द्वारा, तो एस्टर में हमने क्या लिया, मेथिल डाइमेथिल जो है एस्टर लिया गया है। तो CH3 लिया गया और C डबल O हो गया, आपका क्या हो गया CH3। अब ये क्या होता है, ये हमने मेथिल जो है एसीटेट कहिए और चाहे डाइएथिलेटर मतलब डाइमेथिल कहिए, तो मेथिल हमने एसीटेट किया है, ठीक। अब इसका अपचयन कराएंगे किसके द्वारा, हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा। हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा इसकी उपस्थिति क्या होगी Na और क्या हो जाएगा C2H5 और क्या हो जाएगा OH। ये इसके साथ उपस्थिति की क्रिया कराया जाता है। तो क्या बन जाता है, हम देखिए यहाँ पर आपको बनेगा क्या, मेथिल एथिल अल्कोहल दोनों बन रहा है। तो मेथिल एथिल अल्कोहल दोनों बनने का मतलब यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 4 हाइड्रोजन परमाणु की ली जाएगी। क्या लिया जाएगा, 4 हाइड्रोजन परमाणु। तो 4 हाइड्रोजन परमाणु को हमने कई टुकड़ों में बांटेंगे, 3 टुकड़ों में बांटेंगे। तो 2 हाइड्रोजन परमाणु हमने अलग कर दिया और एक 2 को अलग कर दिया है, ठीक। अब 2 को हम क्या करेंगे, इसके साथ यहाँ पर जोड़ेंगे और एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ जोड़ दिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा, अब इतने को हमने अलग कर दिया, ठीक, इतने को अलग कर दीजिए, यहाँ पर अलग कर दिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा CH3 और CH। अब देखिए 2 हाइड्रोजन जाएगा तो H2 हो जाएगा और इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। मेथिल अल्कोहल हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया। अब ये हाइड्रोजन हमने क्या किया, इसके आगे जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, प्लस आपका CH3 आपका क्या हो जाएगा OH। ये हमारा बन जाएगा मेथिल अल्कोहल। ये हमारा एथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल दोनों का मिश्रण देता है। ये तो हमारा अल्कोहल बनाने की विधि था। तो 3 विधि ने हमें वर्णन किया है। अब देखिए मतलब अगर इसका हम एल्कीन का जल योजन करें, क्या करें, एल्कीन का जल योजन करते हैं, एल्कीनों का क्या करें, जल योजन द्वारा अर्थात जल का इसमें जोड़ा जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एल्कीन माने डबल बॉन्ड आएगा। एल्कीन माने क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड आपके लिए हम क्या करेंगे, एल्कीन जैसे हमने ले लिया, सांसल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा एल्कीन क्या करता है, एल्कीन को अवशोषित कर लेता है अर्थात उसको ग्रहण कर लेता है। तो बन जाता है हमारा क्या, एल्कीन हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। फिर एल्कीन हाइड्रोजन सल्फेट को हम जल के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा एथिल अल्कोहल और सांसल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। देखिए क्रिया क्या किया गया,
यानी कि इन्हें आपका डबल बॉन्ड हमने क्या लिया, CH2 और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2, इसका नाम क्या हो जाएगा एथिल, आपका क्या हो जाएगा एथिल हो जाएगा। तो आप यहाँ इसकी क्रिया कराएंगे CH2SO4 के द्वारा, H2SO4 के साथ हम देखिए क्रिया करा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि हम इस साथ सल्फ्यूरिक अम्ल किस तरह से टूटेगा, H+ में और HSO4- इधर से टूटता है आपका। तो एक हाइड्रोजन परमाणु हमको यहाँ पर जोड़ देना, ठीक, और एक को इसके साथ जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जा रहा है यहाँ पर, देखिए अब डबल बॉन्ड हट जाएगा क्योंकि उसकी संयोजकता जो है 3 आपका है कार्बन हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा HSO4, ये क्या बन जाएगा आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। एथिल हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, सल्फेट बन जाएगा। अब इसको हम क्या करा देंगे, जल के साथ क्रिया कराएंगे, तो CH3 CH2 और HSO4 हो जाएगा। और जल क्या होता है आपका H2O होता है। अब इसके साथ हम इसे जल योजन करा रहे हैं, तो बन जाएगा CH3 और CH2। अब इसको हम अलग कर देंगे, ठीक, प्लस के रूप में, और यहाँ पर HSO4 हमने माइनस के रूप में अलग कर दिया। अब यहाँ पर हो जाएगा H+ और क्या निकल जाएगा OH- के रूप में। अब आप क्या करेंगे, ये धनात्मक ऋणात्मक से यहाँ जोड़ेंगे, ठीक, और इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा CH3 और CH2 और क्या बन जाएगा OH बन जाएगा, एथिल अल्कोहल बन गया। अब यह हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा H2SO4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा H2SO4 का निर्माण हो जाएगा। ये हमारा जल योजन था, इसका एथिल अल्कोहल का क्या था, जल योजन था। अब देखिए अगला रिएक्शन हम क्या ले रहे हैं, तो अब ये एल्कोहल जो है अगर इसका रासायनिक गुण का हम अध्ययन करते हैं तो यह 3 तरह से आपका रासायनिक गुण देगा। देखिए कैसे, हमने मान लिया ले लिया एथिल अल्कोहल, क्या लिया गया एथिल अल्कोहल, आपका यही आपका एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है। अब इसकी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, यह 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देगा। तो 3 प्रकार में क्या आएगा, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा एल्किल, क्या हो जाएगा एल्किल, R से लिखेंगे एल्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 और CH2 एक एल्किल वर्ग प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देगा, एल्किल वर्ग में परिवर्तन आएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा हाइड्रॉक्सिल समूह अर्थात OH समूह है। दूसरा क्या है हाइड्रॉक्सिल समूह अर्थात OH समूह है। या तो इसमें से हाइड्रॉक्सिल समूह पूरा विस्थापन हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य जो बंध है यह टूटेगा, हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो ये अल्कोहल क्या रासायनिक क्रिया व्यक्त कर सकता है, एल्किल समूह के द्वारा, या हाइड्रॉक्सिल समूह का पूर्ण विस्थापन हो जाए, या हाइड्रॉक्सिल समूह से हाइड्रोजन क्या हो जाए निकल जाए। ये 3 तरह से ये अल्कोहल रासायनिक क्रिया करता है, ठीक। अब देखिए पहला हम क्या ले रहे हैं, अब पहला हम हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित। तो आप जानते होंगे हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन करने का मतलब यह है कि जितनी भी क्षार धातुएं हमारी हैं, जितनी भी हमारी क्या हैं क्षार धातुएं हैं, जितनी भी हमारी क्षार धातुएं हैं, तो क्षार धातु मतलब प्रबल धन विद्युत तत्व होगा। क्या हो जाएगा, प्रबल धन विद्युत आपका धनात्मक यौगिक हो जाएंगे। तो वह क्या करेगा आपका हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, क्योंकि आप एक पढ़े होंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर होता है वह आपका हाइड्रोजन को क्या कर देता है विस्थापित कर देता है, अर्थात उसकी सक्रियता अधिक है। तो यहाँ जो जितनी क्षार धातुएं हैं वो प्रबल धन विद्युत तत्व होती हैं, वो प्रबल धन विद्युत तत्व जो है एल्कोहल से हाइड्रोजन को क्या कर देती है विस्थापित कर देती है। तो उसमें हम देखिए ले क्या सकते हैं, जैसे आपका सोडियम हो जाए, आपका मैग्नीशियम हो जाए, और आपका एल्युमिनियम हो जाए, या आपका क्या हो जाए जिंक हो जाए। ये सब आपका क्या है प्रबल धन विद्युत तत्व है, ये हाइड्रोजन को क्या कर देती हैं विस्थापित कर देती हैं। ये आप ले लीजिए कैल्शियम लिया जाएगा, हाँ। तो ये सब क्षार धातु प्रबल धन विद्युत तत्व है। ये अगर एल्कोहल के साथ क्रिया कराया जाएगा तो हमने देखिए एक जो बताए हैं हाइड्रॉक्सिल समूह, आपने क्या बताया OH से हाइड्रोजन परमाणु क्या करेगा विस्थापित कर देगा, अर्थात यहाँ से OH बंध आपका टूट जाएगा। तो पर यह प्रथम प्रकार की क्रिया है। तो हम ले लिएगा एथिल अल्कोहल, क्या लिया गया एथिल अल्कोहल। तो CH3 हो जाएगा और CH2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा OH। ये हमारा क्या है एथिल अल्कोहल है। अब इसको हमें क्रिया कराते हैं, इसमें से आप सोडियम को ले रहे हैं, तो सोडियम के साथ आप क्रिया कराएंगे तो यानी आपका सोडियम हो जाएगा। अब ये क्या करेगा हाइड्रोजन को यहाँ पर विस्थापित करेगा, अर्थात हाइड्रोजन जो निकलेगा आणविक रूप में ना होके परमाणुक रूप में ना होके किस रूप में रहेगा आणविक रूप में रहेगा। तो देखिए हम पहला क्रिया आपका करा रहे हैं,
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अब यहाँ से अगर सोडियम हाइड्रोजन को हटाएगा अर्थात सोडियम उसका स्थान ले लेता है, क्योंकि यहाँ पर CH3 हो जाएगा और CH2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा ONA बन जाएगा, प्लस यहाँ हाइड्रोजन क्या निकल जाएगा H2 के रूप में निकल रहा है। अब इस रासायनिक समीकरण को हमको संतुलित करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन 2 आ रहा अर्थात यहाँ 2 से हम गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा होगा तो यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा। अब यहाँ सोडियम 2 गया अर्थात यहाँ 2। ये हमारा आपका प्रथम प्रकार की क्रिया जो हाइड्रॉक्सिल समूह से OH से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन था, हमने ये बताया। अब देखिए अगला अगर हम लेते हैं, अब ये एल्कोहल की क्रिया है, रासायनिक क्या है, गुण है। तो हम लेते हैं एस्टिक एनहाइड्राइड से क्रिया। तो एस्टिक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या होता है, देखिए एस्टिक एनहाइड्राइड क्या हो जाएगा CH3 और CO, और यहाँ पर हमने 2 परमाणु लिखा जाएगा CH3 और CO। ये किससे जुड़ा होगा, हमारा ऑक्सीजन से जुड़ा, किससे जुड़ा होगा, ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। अब इसको हम क्रिया किसके साथ कराएंगे, एल्कोहल के साथ, किसके साथ, एल्कोहल के साथ। तो ये आपका क्या होता है, हमने इस तरह से C2H5 को लिख दिया, ठीक। अब किसकी उपस्थिति ली जाती है, पिरिडीन, पिरिडीन कार्बन चक्रीय यौगिक है, तो पिरिडीन की उपस्थिति ली जाएगी, पिरिडीन की क्या ली जाएगी, उपस्थिति, उत्प्रेरक रूप में कार्य करेगा। अब यहाँ पर 2 उत्पाद बनेंगे, एक देखिए हमारा क्या बन जाएगा, हमारा जो पहला उत्पाद होगा वो बन जाएगा एथिल मतलब चाहे एस्टिक सिरका कहिए या एथिल स्टेट कह दीजिए, ये आपका देखिए ये पूरा आपका इसके साथ मिल जाएगा, क्या करेगा, इसके साथ मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये आपका एस्टिकम बन जाएगा। और दूसरा जो उत्पाद हमारा बन रहा है वो क्या बन जाएगा, देखिए अब जो बचा है उसको हम देखिए, पहले इसको साथ हमने मिलाया तो क्या बन जाएगा CH3 और COO, क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन है, ये एस्टिकम बन गया। और दूसरा क्या बन जाएगा, एथिल एसीटेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एथिल एसीटेट। अब देखिए यहाँ बचा क्या है, हमारा यहाँ जो बचा उसको लिख रहे हैं, तो बचा था CH3 और COO बचा हुआ था, और यहाँ क्या बचा हुआ है C2H5, क्या बचा हुआ है C2H5 बचा हुआ है। तो क्या बन जाता है एथिल एसीटेट। ये हमारा जो था एल्कोहल की क्रिया में ये हाइड्रॉक्सिल समूह यहाँ पर पूरा विस्थापित हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइड्रॉक्सिल समूह आपका पूरा निकल जा रहा है। तो आपका एस्टिकम बन जाता है और एथिल एसीटेट बन जाता है। अब अगली क्रिया के बारे में बताएंगे, हाइड्रॉक्सिल समूह की क्रिया। हाइड्रॉक्सिल समूह माने पूरा OH पे क्रिया, क्या हो जाएगा, पूरा OH पर क्रिया, हाइड्रॉक्सिल समूह की क्रिया के बारे में, हाइड्रॉक्सिल समूह की क्रिया के बारे में बताएंगे। देखिए हाइड्रॉक्सिल समूह की क्रिया क्या है, अगर हम एल्कोहल को, एथिल एल्कोहल को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ आप क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर पूरा हाइड्रॉक्सिल समूह का विस्थापन हो जाता है, क्या हो जाता है, हाइड्रॉक्सिल समूह का विस्थापन होता है। तो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिए हैं यहाँ पर CH3, एथिल अल्कोहल ले रहे हैं, एथिल अल्कोहल का यह अध्ययन किया जाता है आपका इंटरमीडिएट क्लास का, एथिल अल्कोहल का यह अध्ययन आता है। तो एथिल अल्कोहल हमने ले लिया और क्रिया किसके साथ कराएंगे, PCl3 के साथ, किसके साथ, PCl3 के साथ क्रिया कराएंगे। तो अब देखिए यहाँ हमारा बन क्या जाएगा, ये जो है पूरा हाइड्रॉक्सिल समूह OH समूह पूरा निकल जाएगा। तो पूरा निकलेगा तो क्लोरीन परमाणु आपका यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 और CH2 और क्या हो जाएगा Cl हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एथिल क्लोराइड बन जाएगा। और क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन बचा हुआ है और ऑक्सीजन और फास्फोरस, ये बन जाता है आर्थोफास्फोरिकम, HPO3 बन जाता है, क्या बन जाता है, आर्थोफास्फोरिकम। अब इस रिएक्शन को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 3 हो गया है और क्लोरीन 3 पहले से तो यहाँ पे से नोटा कर दिया, फिर फिर से यहाँ कर देंगे, यहाँ पूरा कर दिया जाएगा, हमारा साइंस क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो CH3 CH2 और क्या हो जाएगा OH, क्रिया किसके साथ कराएंगे, PCl5 के साथ, किसके साथ, PCl5 के साथ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अब इसमें भी एथिल क्लोराइड बनेगा CH3 CH2 और Cl, एथिल क्लोराइड
और फास्फोरिक क्लोराइड POCl3 बन जाएगा और क्या निकल जाएगा, HCl का निर्माण कर देगा। तो ये आपका अल्कोहल के संपूर्ण हाइड्रॉक्सिल समूह की प्रक्रिया क्या है, हाइड्रॉक्सिल समूह यहाँ पूरा गायब हो जा रहा है। ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ प्रक्रिया कराएंगे तो एथिल क्लोराइड बनता है, इसमें फास्फोरिक आपका अम्ल बन जाता है और ये क्या बन जाता है, फास्फोरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या करता है, निर्माण करता है। अब देखिए हम अगली प्रक्रिया क्या करा रहे हैं, अब अल्कोहल का निर्जलीकरण, निर्जलीकरण माने अल्कोहल से जल का निकलना। तो अल्कोहल से जल के निकलने के लिए यह जल जो अल्कोहल से निकलता है, यह एक हमारी प्रक्रिया क्या है, विलोपन प्रक्रिया। कौन सी क्रिया है, विलोपन क्रिया। जो विलोपन क्रिया होती है योग क्रिया के क्या होती है, विपरीत होती है। तो विलोपन क्रिया में क्या होता है, यह आपका इसमें से कार्बनिक जो अणु के इसमें से दो परमाणु हो, चाहे दो परमाणु या दो समूह, एक जो है सरल अणु के रूप में क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। चाहे द्वि परमाणु हो और चाहे एक अणु हो, एक सरल अणु के रूप में हो क्या हो जाता है, विलुप्त। विलुप्त माने गायब हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसे हम जल का निर्जलीकरण कहा गया है, या जो क्रिया है विलोपन क्रिया के प्रकार में आती है। तो विलोपन क्रिया क्या होती है, योग क्रिया के विपरीत होती है। तो देखिए अगर जल हम अल्कोहल को निर्जलीकरण कराना है तो उसके लिए हम आपका ले सकते हैं, या तो सांस सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया जाए, या आपका ले लीजिए एल्युमिना ले लिया जाए, या क्या कर लिया जाए आपका एक और लिया जा सकता है, आपका लेंगे क्या हो जाएगा, थार्मिक ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थार्मिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो आपका विलोपन क्रिया अर्थात आपका निर्जलीकरण अल्कोहल का ले रहे हैं, तो हम एथिल अल्कोहल को सांस सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा आप इसके लिए यहाँ पर ले सकते हैं, चाहे सांस सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए या एल्युमिना ले लीजिए, Al2O3 ले लीजिए, या सोडियम ऑक्साइड ले लीजिए, ये आपका इसके द्वारा कराया जा सकता है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम ले रहे हैं सांस सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सांस सल्फ्यूरिक अम्ल माने H2SO4 क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, सांस सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। यहाँ पर सांस लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा सांस सल्फ्यूरिक अम्ल को, और कितना मानक गर्म करके 170 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है। तो इसमें से जल आपका निकल जाता है। तो जल निकलेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर CH3 देखिए अब ये बदलेगा किसमें, एल्कीन में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा, एल्कीन में। एल्कीन माने CH2 और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2, एल्कीन में बदल जाएगा। अब देखिए अब क्रिया के बारे में समझा रहे हैं। अगर यहाँ पर CH3 है, 2 है, अगर 2 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने क्या किया, निकाल दिए हैं, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया गया। अब इसके बीच में आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ से आप क्या करेंगे, OH को निकाल दीजिए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा एल्कीन बन जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2O जल का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। H2O जल का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब आप देखिए अगली क्रिया के बारे में, हम विहाइड्रोजनीकरण क्या कराएंगे, विहाइड्रोजनीकरण। तो विहाइड्रोजनीकरण जो क्रिया है 300 डिग्री सेल्सियस तप्त कापर गर्म होगा, उस पर हम अगर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल का आपका प्रवाहित करते हैं तो भिन्न भिन्न आपका उत्पाद बनता है। अर्थात यह अल्कोहलों में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहलों की विभेद कहेंगे या उसकी पहचान भी हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, तप्त कापर को 300 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे। तो अगर उस पर प्राथमिक अल्कोहल अर्थात एथिल अल्कोहल को हम प्रवाहित करते हैं तो हमारा बन जाता है एस्टिक एल्डिहाइड में, और हाइड्रोजन परमाणु का निकलना अर्थात विहाइड्रोजनीकरण है। तो विहाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन निकलेगा ही निकलेगा। तो इसके लिए हमने क्या ले लिया, CH3 और CH2 और क्या हो गया, OH लिया गया। तो अब किस पर हम करा रहे हैं, कापर Cu पर 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, CH3। अब देखिए यहाँ से अगर हाइड्रोजन एक निकल जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपका निकल जाता है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, CH3 CHO बन जाएगा, एस्टिक एल्डिहाइड बन गया, प्लस ये दोनों हाइड्रोजन के क्या बना देंगे, H2 बन जाएगा। तो यह प्रथम आपका था जो हम प्राथमिक अल्कोहल को विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो हमारा किसमें बदलता है, एस्टिक एल्डिहाइड में, और हाइड्रोजन आपका निकल जाता है। अगर द्वितीयक अल्कोहल लेते हैं तो द्वितीयक अल्कोहल आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा, इसको कराएंगे तो एसीटोन का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए CH3 और आपका क्या हो जाएगा, CH3, ये आपका हम द्वितीयक अल्कोहल लिख रहे हैं
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। ये हमारा क्या है, द्वितीयक अल्कोहल है। अब द्वितीयक अल्कोहल को हम कराएंगे किसके, वही बाहर परिस्थिति वही ली जाएगी, तप्त कॉपर होगा और 300 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, तापमान हो जाएगा। तो इसको कराएंगे तो हमारा कैसे बदल जाएगा, एसीटोन में। तो एसीटोन देखिए कैसे बन रहा है, यदि यहाँ से हम इस हाइड्रोजन को निकालते हैं और यहाँ से यह हाइड्रोजन निकाल दिया तो दोनों जोड़ दिया जाएगा। तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन गायब करते हैं तो क्या बन जाएगा, आपका एसीटोन बन गया कि नहीं, CH3 बन जाएगा, तो एसीटोन बन जाएगा आपका यह। तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाता है, CH3 और CH3 हो जाएगा और बचेगा क्या, CO बच जाएगा, क्या बच जाएगा, CO बच जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, H2 के रूप में हमारा यह निकल जाएगा, हाइड्रोजन प्रमाण के रूप में क्या करेगा, निकल जाएगा। तो ये हमारा द्वितीयक अल्कोहल था। अगर तृतीयक अल्कोहल का हम विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो तृतीयक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराने पर आपका देखिए वो आपका विहाइड्रोजनीकरण के अर्थात हाइड्रोजन निकलना चाहिए। तो तृतीयक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, उसका क्या होता है, निर्जलीकरण होता है। क्या होता है, निर्जलीकरण होता है, वह बदलता है एल्कीन में, बदलता है एल्कीन में। तो तृतीयक अल्कोहल का हम ले रहे हैं तो इसमें कैसे मतलब CH3 प्रमाण जुड़ा होना चाहिए, तृतीयक अल्कोहल में CH3 प्रमाण 3 जुड़ा होना चाहिए। तृतीयक अल्कोहल में CH3 प्रमाण कितना जुड़ा होना चाहिए, 3 जुड़ा होना चाहिए। तो देखिए अब हम ले रहे हैं तो CH3 ये हो जाएगा, यहाँ C हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH3 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा और एक CO3 यहाँ हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। ये हमारा तृतीयक अल्कोहल है। अब इसमें परिस्थिति हम क्या रखेंगे, वही कॉपर तप्त 300 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो इसका विहाइड्रोजनीकरण ना होकर क्या हो रहा है, निर्जलीकरण हो रहा है। तो निर्जलीकरण होने पर ये जो आपका बदल किसमें जाएगा, एल्कीन में बदलेगा, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा आपका OH को यहाँ पर आपका निकल जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ से बता रहे हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन आप निकाल दीजिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन निकालेंगे तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब अर्थात इसके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से हमने OH तैयार कर दिया और इसके साथ यहाँ का जोड़ देंगे, OH को जोड़ दिया जाएगा। तो कैसे बदल जाएगा आपका, एल्कीन में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया OH और यहाँ पर कर दिया 3, ठीक। तो अब समझाने के लिए ऐसा लिखा गया था, CH3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। अब इसके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा और क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, जो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन निकाला था और प्लस क्या निकल जाएगा, H2 जल बन जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, ये निर्जलीकरण क्रिया होती है। देखिए एक परीक्षण हम और बता रहे हैं एल्कोहल में, ल्यूकास परीक्षण। तो ल्यूकास परीक्षण में होता क्या है, हम लेते हैं जिंक क्लोराइड, क्या लेते हैं, जिंक क्लोराइड का आपका क्या हो जाएगा, ZnCl2, जिंक क्लोराइड का हो जाएगा Zn और Cl2 हो जाएगा, प्लस आपका सांद्र आपका क्या हो जाएगा, HCl लिया जाएगा। ये ल्यूकास अपकर्मक है, क्या है यह, ल्यूकास अपकर्मक। यहाँ सांद्र आपका क्या लिया था, HCl लिया था, ल्यूकास अपकर्मक है। अब ल्यूकास अपकर्मक में हम आपका प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल को डालते हैं। अगर हमने पहले हम तृतीयक अल्कोहल डालेंगे तो तृतीयक अल्कोहल अगर डालते हैं तो 20 से 30 सेकंड में विलयन का रंग धुल्ला हो जाता है। अगर द्वितीयक अल्कोहल डालते हैं तो 4 से आपका 5 सेकंड में आपका विलयन का रंग क्या हो जाता है, मिनट में 4 से 5 मिनट में विलयन का रंग धुल्ला हो जाता है। लेकिन प्राथमिक अल्कोहल अगर डालते हैं तो उसके साथ क्रिया ल्यूकास के साथ क्रिया नहीं करता, अर्थात विलयन का रंग धुल्ला नहीं होता। ये आपका प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में एक विभेद था।